हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल निराला ट्रेडर में। आज हम समझेंगे कि लाइन चार्ट से ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लाइन चार्ट में अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है और लाइन चार्ट के मदद से हम बाई की एंट्री कैसे ले सकते हैं, सेल की एंट्री कैसे ले सकते हैं, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन चार्ट में अप ट्रेंड क्या होता है, ये चीज़ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड मैंने पिछले वीडियो में एकदम डीप में बताया था। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख ले, ताकि जब मैं यहाँ पे बताऊँ तब आपका लाइन चार्ट में ट्रेंड के बारे में जानकारी आपकी टोटल क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मार्केट में हायर हाई और हायर लो, सॉरी यह गलती लिख गया है, एक सेकेंड। जब मार्केट में हायर हाई और हायर लो बने तब अप ट्रेंड होता है, और जब अप ट्रेंड होता है तब हमको सिर्फ और सिर्फ बाई की पोजीशन बनानी होती है। और डाउन ट्रेंड में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मार्केट में लोअर हाई और लोअर लो बने तब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, और उस टाइम हमको सिर्फ सेल की पोजीशन बनानी होती है। और जब मार्केट इक्वल हाई और इक्वल लो बनाने लगे, ये एक इक्वल हाई है, EQH, ये एक इक्वल हाई है, देन ये एक मेरा इक्वल लो है। जब मार्केट इक्वल हाई और इक्वल लो बनाने लगे तब मार्केट साइडवेज रेंज में होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है मार्केट का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम बाई कैसे करेंगे, चलिए पहले इस चीज़ को समझते हैं। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, जब हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए और ये लो कंफर्म हो, ये मेरा लो कंफर्म हो, ये मेरा एक लो कंफर्म हो गया, देन मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, और जब हमारा दूसरा जो हाई बनेगा, एक हाई उसके बाद जब दूसरा हाई बनेगा, ये हुआ मेरा, और उस हाई को मार्केट ऊपर ब्रेक करेगी तब ये मेरा जाकर के ये लो कंफर्म होगा। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तब ये मेरा हायर हाई और एक हायर लो कंफर्म हुआ, क्योंकि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि ये हाई अब एक छोटा हाई हो गया, मार्केट ने एक दूसरा नया हाई बना दिया। तो ये एक हायर हाई है, इस हाई से ऊपर है, सो ये एक हायर हाई है। देन ये जो लो है वो लो तो है बट इस लो से ऊपर है, इसलिए ये एक लोअर हाई है। और मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड के सिनेरियो में जब मार्केट में हायर हाई और हायर लो बने तब हमें बाई की एंट्री बनानी है, बाई साइड की एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे इस हाई के ब्रेक होते ही हम बाई साइड की एंट्री बना लेंगे। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस इस हायर लो के नीचे रखेंगे और अपना टारगेट 1:2, 1:3 या ट्रेंड के एंड तक रखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर जो हम अपना एक सेकेंड, अगर जो हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे ऊपर की तरफ। फिर जब मार्केट इस हाई का, इस हायर हाई का, ये जो हाई बना ऊपर, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा, उसका ब्रेकआउट करेगा तो ये मेरा फिर से एक नया हायर हाई बन जाएगा। देन ये जो मेरा लो है वह एक
फिर से हायर लो बन जाएगा, ये लो इससे ऊपर। उस टाइम जब मार्केट इस हायर हाई का ब्रेकआउट कर दे तब हम अपने स्टॉप लॉस को, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करके यहाँ पर ला देंगे। फिर उसके बाद सेम चीज़ रिपीट करते जाना है आगे की तरफ। फिर जब मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करे उसके बाद हमको अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लाकर शिफ्ट कर देना है, इस लो के नीचे आकर शिफ्ट कर देना है। और जब तक मार्केट रेंज कर रहा है, जब तक मार्केट नया हायर हाई नहीं बनाता और ना ही जब तक मार्केट नया लोअर लो और लोअर हाई नहीं बनाता, तब तक हम इस ट्रेड में बैठे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, इक्वल हाइस और इक्वल लो बनाने लगा, मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। देन उसके बाद देखिए यह एक लो है, जाहिर सी बात है ये इक्वल हाई है। इक्वल हाई के बाद ये एक लोअर हाई बना और ये एक इक्वल लो है। ये लो तो है बट इक्वल लो है। उसके बाद ये एक नया लो बना जो कि है लोअर लो, क्योंकि ये लो इस लो से छोटा है इसलिए यह एक लोअर लो है। फिर मार्केट ऊपर गया और इस लो का ब्रेक डाउन कर दिया और ये मेरा क्या एक नया बन गया लोअर हाई। यह मेरा एक लोअर हाई बना। और मैंने डाउन ट्रेड के सिनेरियो में आपको बताया था कि जब मार्केट में लोअर हाई और लोअर लो बने तब हमको सेल साइड की एंट्री बनानी है। तो यहाँ से यह एक लोअर हाई बन गया और यह एक मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया। तो यहाँ से हम सेल साइड की एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर यानी कि लोअर हाई के पास रखेंगे और अपना टारगेट ट्रेंड के हिसाब से रखेंगे। देन इसमें भी हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। तो मान लीजिए ये मेरा मैंने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। देन इसके बाद जब मार्केट इस लो का ब्रेकडाउन करेगी, ये मेरा एक लोअर लो है। जब इस लो का ब्रेकडाउन करेगी तो ये मेरा एक लोअर लो कंफर्म हो जाएगा और ये जो हाई है वो मेरा लोअर हाई कहलाएगा। उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके ऊपर रख लेंगे। देन फिर इसके बाद अगर जो मार्केट इस लो का ब्रेकडाउन करती है, इस वाले लो का मार्केट ब्रेकडाउन करती है, फिर हमको अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस लोअर हाई के ऊपर लाकर रख देना, शिफ्ट कर देना है। देन उसके बाद मार्केट फिर इस लोअर लो को ब्रेकडाउन करती है, उस टाइम फिर हमको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके इस लोअर हाई के ऊपर लाकर रख देना है। देन अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, यह एक लोअर लो है और लोअर लो है। देन यह भी एक लो है बट यह लोअर लो नहीं है। लोअर लो क्यों नहीं है? सॉरी, यह एक लोअर लो है, यह भी एक लोअर लो है। देन मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया और इस लो को बिना ब्रेक किए ये जो हाई बनाया मार्केट ने, छोटा हाई, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये जो मेरा है वो है लोअर हाई। ठीक है, ये जो मेरा है वो लोअर हाई है क्योंकि ये हाई इस हाई से छोटा है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये मेरा लोअर हाई है क्योंकि ये हाई इस हाई से छोटा है। उसके बाद ये जो मेरा लो बनेगा वो मेरा है हायर लो, क्योंकि ये जो लो है वो इस लो से बड़ा है। तो ये मेरा बनेगा एक हायर लो बना। देन जब मार्केट इस लोअर हाई को कट करके ऊपर चली गई, देन मार्केट नीचे आई। उसके बाद जब मार्केट इस हाई को ब्रेक की, इस हाई का ब्रेकआउट की जब मार्केट के प्राइस ने, तो ये मेरा एक हायर लो कंफर्म हुआ। ये मेरा एक हायर लो है, ये कंफर्म हुआ। बट ये लोअर हाई था और इस हाई से मार्केट का ये हाई ऊपर है, तो ये मेरा एक हायर हाई कहलाएगा। ये मेरा एक हायर है
उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। तो मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड के सिनेरियो में कि जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाने लगे तब हमको बाई साइड की एंट्री बनानी है। तो फिर से यहाँ पे हम बाई साइड की एंट्री बनाएंगे। सॉरी, ये क्या हो गया। यहाँ पे हम बाई साइड की एंट्री बनाएंगे। ओके, और अपना स्टॉप लॉस इस हायर लो के नीचे रखेंगे। यहाँ पे मेरी होगी एंट्री, उसके बाद ये मेरा होगा स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ। देन जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाती रहेगी, नया हायर हाई बनाते रहेगी, वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को इस लोअर हाई के नीचे अपना ट्रेल करते जाएंगे। देन फिर मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करेगी, इस हायर हाई का ब्रेकआउट करेगी, फिर हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ला देंगे। ऐसे ही हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे बहुत काम का है। इससे हम बड़े ट्रेंड, बड़े मूव को आराम से कैप्चर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये था पूरा हमारा लाइन चार्ट का ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। जब मार्केट में हायर हाई बनेगा तब हमको बाई साइड की एंट्री बनानी है और अपना स्टॉप लॉस जो है वो हायर लो के नीचे रखना है। और अपना स्टॉप लॉस को जब मार्केट फिर से नया हायर हाई बनाए, उसको ब्रेक करे, उसके तो हायर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करते हुए जाना है। और जब तक कि ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए तब तक अपना स्टॉप लॉस वहाँ से हटाना नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था जो हमने ट्रेल करके रखा हुआ था, और मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो हम क्या यहाँ मार्केट का यहाँ पर आने का वेट करेंगे या यहाँ पर निकल जाएंगे? जाहिर सी बात है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और हमने सेल साइड की एंट्री बनानी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एग्जिट ना करके इतना पहले ही यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अपना ट्रेड जो बाई किए हुए हैं उसको एग्जिट करेंगे और यहाँ पे ट्रेड से आउट हो जाएंगे, और नया अगर जो हमको एंट्री बनाना है तो सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। और यहाँ पे मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेरा सेल है और मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बट मार्केट का ये जो हाई है, मार्केट ने अभी नया हायर हाई नहीं बनाया था। हायर हाई और हायर लो का मार्केट ने अभी फॉर्मेशन नहीं किया था। और मैंने आपको बताया है कि जब तक मार्केट में हायर हाई और हायर लो ना बने तब तक हमें बाई साइड की एंट्री नहीं बनानी है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड एग्जिट होता, जहाँ ये वाला ट्रेड जो हमारा एग्जिट होता वो यहाँ पे नहीं होता, बल्कि यहीं पे होता जहाँ पे हमने नया वाला ट्रेड बाई साइड का लिया है। समझ में आया? तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम रियल चार्ट पे देख लेते हैं। उसके बाद आप इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा चार्ट पे खुद से, तब जाके आप इस चीज़ को अच्छे से सीख पाइएगा और इस चीज़ को अच्छे से जान पाइएगा। मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि लाइन चार्ट से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया कीजिए ताकि आप ट्रेंड को मिस ना कर पाए। और कभी कभी मार्केट अगर जो ट्रेंड में अप ट्रेंड में बहुत बड़ा मूवमेंट देता है, तब उस टाइम आप इस लाइन चार्ट के ट्रेंड का फ़ायदा उठा पाए। देखिए, मार्केट ने यहाँ से बाई साइड की एंट्री दी है और यहाँ तक कंटिन्यू किया है। आप ये जो पूरा मूव आप देख रहे हैं, ये पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद आप ये वाला मूव भी कैप्चर कर सकते थे। ये चीज़ मैं आपको लाइन चार्ट में अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट मेरे समझाने से आप उतना नहीं समझ पाइएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप अच्छे से ट्रेडिंग को सीख ही नहीं पाइएगा। तो कहने का मतलब है कि आप
ये वीडियो देखकर छोड़ मत दीजिएगा। आप खुद से घर पे जा कर के या कैसे भी लैपटॉप से या फ़ोन से इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप ट्रेडिंग करना सीख जाइएगा अच्छे से। आपको मैं एक और बात बता दूं, इस चीज़ को हम अगर जो कैंडलस्टिक में देखते हैं तो देखिए इसमें आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बट इस चीज़ को आप जब लाइन चार्ट से देखिएगा तो यहाँ पे सब चीज़ साफ साफ और क्लियर नज़र आ रहा है। वैसे ही आप इस लाइन चार्ट के मदद से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जिससे मैंने बताया है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लाइन चार्ट पे आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे। तो चलिए मैं अब आपको चार्ट पर बताता हूँ कि लाइन चार्ट से कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे अपना एंट्री बनाना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है 5 मिनट का। और यहाँ पे देखिए ये एक मेरा लोअर हाई है, बिकॉज इस वाले हाई से ये हाई छोटा है, इस वजह से ये लोअर हाई है। और ये हुआ ये मेरा एक लोअर लो है। और ये जो है वो मेरा एक सेकंड, ये मेरा एक लो है और ये लो भी है, वो भी इस लो का एकदम सेम है। ये दोनों लो जो है वो सेम है, इसलिए ये इक्वल लो है, ये दोनों इक्वल लो है। देन ये मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, उससे पहले देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा हाई बनाया। तो ये एक हाई है और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, बट ये लो जो है वो सेम है, तो ये लो ही रहेगा, बट ये हाई है। और ये एक छोटा हाई बनाया और यह एक लो बनाया। फिर मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो ये मेरा जो कंफर्म हो गया, यह एक हायर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो लो बना, ये मेरा एक हायर लो बना, ये मेरा एक हायर लो बना। उसके बाद मार्केट जब इस हाई का ब्रेकआउट करता है, तब हमको बाई साइड की एंट्री बनानी है, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके टूटने पर, इस हाई के ब्रेक होने पर बाई साइड की एंट्री बना ली और अपना स्टॉप लॉस ये वाला जो लो है इसके नीचे रख दिया। अब हम जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक हम इसको होल्ड किए रहेंगे। तो देखिए ये चार्ट सीधे जाते, ये एक लाइन चार्ट है और यहाँ पे ये सीधे जा रही है। यहाँ पे हमारा जाके स्ट्रक्चर फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया और ये लो कंफर्म कब होगा, जब इस वाले हाई का ब्रेकआउट करेगी प्राइस ऊपर की तरफ। ये प्राइस ऊपर की तरफ इस हाई का ब्रेकआउट की, ये जो मेरा लो है यह मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया। ये मेरा जो है ये जो लोअर हाई ये हायर लो जो मेरा है वो कंफर्म हो गया। और इस हाई के ब्रेक होने के बाद ये जो मेरा इस वाले हाई से ये हाई मेरा ऊपर है, ये कंफर्म हुआ, तो ये मेरा हो गया हायर हाई, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। इस वजह से यहाँ पे भी देखिए फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम अपना स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखेंगे। तो देखिए हम अपने स्टॉप लॉस को पहले यहाँ पे रखे थे। जब स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मार्केट ने फिर यह नया हायर हाई और हायर लो बनाया। उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस को इस हायर लो के नीचे रख देंगे। फिर मार्केट ने इस हायर लो का ब्रेकआउट किया, हायर हाई का ब्रेकआउट किया। फिर उसके बाद अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम इसके नीचे रख देंगे। फिर मार्केट जा करके सिर्फ यहाँ पे मार्केट वापस जा करके अपना एक सेकेंड अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और यहाँ पे हाई को ब्रेक किया है और नया हायर हाई बनाया है। उसके बाद फिर से हम इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद देखिए फिर मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया है, तो फिर यह एक लो बना
और ये जो लो बना वो इस लो से ऊपर है, इसलिए ये हायर लो है। उसके बाद फिर जब मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करेगी, इस वाले हाई का ब्रेकआउट की, उसके बाद यह मेरा एक हायर हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लाकर रख देंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और ये मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इतना मेरा प्रॉफिट अभी तक हो चुका है। अगर जो मार्केट रिवर्स भी आता है तो हम 1:12 हमको मिल चुका है इस लाइन चार्ट के ट्रेडिंग करने के तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और एक रूल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप लॉस करने से बच सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गया और ये नीचे आया। यहाँ पे मार्केट कुछ भी किया हो, नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये मेरा एक लास्ट हाई है, यह एक मेरा हाई है जो मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा। ये मेरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें मार्केट आया ही नहीं। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये है, क्योंकि जब तक मार्केट हायर हाई बनाकर नहीं जाएगा, हायर हाई नहीं बनाएगा, तब तक हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे। और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। जब तक मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करे, तब तक हमको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे आकर हिट किया और ये मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, फिर भी हमको 1:12 मिला है, यानी कि 1 रुपया के रिस्क पर हम 12 रुपया का प्रॉफिट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह एक लो बना, सॉरी यह एक हाई है, यह एक लो है, देन ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है, इस लो से छोटा ये लोअर लो है, फिर इस लो के ऊपर इस हाई को, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, और यहाँ पे एक जो बना ये एक हाई बना। देन इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, फिर ये जो बना ये फिर से मेरा एक लोअर लो है। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने इस लो का ब्रेक डाउन कर दिया। जब मार्केट इस लो का ब्रेक डाउन की, इस लोअर लो का, तब हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। और मार्केट हमारा इस बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मार्केट ने हमारा इस बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देन मार्केट ने, ये मार्केट का एक लो बना, क्योंकि जब मार्केट का लो बना उसके बाद मार्केट ने नीचे मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं। यह मार्केट ऊपर गया और इस वाले स्विंग का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, जिससे हमको ये पता चला कि ये जो लो बना है वो इस लो से ऊपर है, इसलिए यह एक हायर लो बना, इसको हम हायर लो कहेंगे। देन ये जो मेरा हाई है वो इस लो से ऊपर है, ये जो मेरा हाई है वो ये जो हाई है उससे नीचे है, कंपेयर करेंगे इससे पिछले वाला से, तो फिर ये जो मेरा हाई बनेगा वो इससे लोअर हाई है, तो इसका नाम पड़ेगा लोअर हाई। ये जो हाई तो है बट इससे नीचे है, लोअर हाई। देन जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी यहाँ पे, तब हमको लेना है बाई साइड की एंट्री। बाई साइड पोजीशन में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लेंगे, ये तो मेरा स्टॉप लॉस है बट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। मगर अगर जो हमको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो एक और हाई बनने देते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। यहाँ पे एक नया हाई बना, मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया, ये फिर से एक हायर लो बना, और ये जो हाई बनेगा वो इस वाले लोअर हाई से ऊपर है, यानी कि ये मेरा एक हाई है। यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो इस स्विंग के नीचे होगा और टारगेट हमारा होगा
वो ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे यहाँ पे, ये मेरा एक स्टॉप लॉस है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऊपर की तरफ, हायर हाई बनाया यहाँ पे। उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया, उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे रख लेंगे। और उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और इस वाले हाई का ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ। उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसको मार्केट हिट करता है, फिर भी हमको 1:3 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मार्केट फिर अपना ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिया, मार्केट ने अपना ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिया, फिर नीचे आने लगा। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फिर से यहाँ पे अपना शॉर्ट सेल की एंट्री बनाते। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे होता और यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर ये लो बनाया और ये एक लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया। इस तरह से ये मेरा एक लो है और ये जो लो है वो इस लो से नीचे है, इसलिए इसका नाम लोअर लो पड़ेगा। और ये बना एक हाई, ये जो हाई बना वो मेरा एक लोअर हाई है और ये लोअर लो है। और यहाँ से जब मार्केट इस लोअर लो का ब्रेकडाउन करेगी तो हम लेंगे सेल साइड की एंट्री। यहाँ पे इसके ब्रेक होने पे अपना स्टॉप लॉस इस लोअर हाई के ऊपर रखेंगे और टारगेट हम ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करते चलेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। उसके बाद ये हमारा लोअर लो ब्रेक हुआ, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। देन मार्केट ने ये लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है और इसका लो का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तब तक हम अपने स्टॉप लॉस को यहीं पे रखेंगे। जब इस लो का ब्रेकडाउन हो गया नीचे की तरफ, उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को उठाकर इसके हाई के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद यह एक छोटा सा हाई बनाया और ये जो लो बनाया इस लो से ऊपर, यानी कि ये जो लो बना है यह एक हायर लो है। उसके बाद जब यह हायर लो बना और इस हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमको यहाँ पे इस जगह पे एग्जिट कर जाना है, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। ट्रेंड जो है हमारा यहाँ से चेंज हो गया, इस वजह से हमको यहाँ पे एग्जिट करना है। हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ था, बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया और जब ट्रेंड चेंज हो गया तब हमको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। भले ही हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा उसके बाद ट्रेंड लेंगे, बट हमको अपना ट्रेड एग्जिट कर देना है। तो ऐसे ही करके आप ये देख सकते हैं कि हमने करीब कितना ट्रेड लिया, 1 2 3 4 5 हमने बैक टेस्ट में ट्रेड लिए, जिसमें हमारा 2 का एसएल गया, 2 में एसएल गया, बाकी 3 में प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट भी देख सकते हैं जब मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलता है तो 1:12, 1:3 एंड 1:5.5 मिला, करीब 1:5। और यहाँ पे समझिए कि हमारा सिर्फ 2 एसएल गया और इतना ज़्यादा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट इतना आसान नहीं है, इसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट को अच्छी तरह से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये ट्रेड ढूंढ पाएंगे। और इस ट्रेड को ढूंढने से पहले आपको सबसे पहले लाइन चार्ट में मैंने जितना भी बताया है कि ये हायर हाई कब बनता है, हायर लो कब बनता है
और कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अच्छे से बाय हार्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप लाइन चार्ट से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। लाइन चार्ट एकदम बहुत सिंपल है और इस चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत है। और हाँ, जो मैं आपको बताने वाला था, देखिए मार्केट जो है उसमें एक चीज़ कंफर्म होती है, क्या? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दूसरी बात है, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा। पहला जो है वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड जो है वो हमारा दोस्त है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये हमारा दोस्त है और दोस्त का साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम यहाँ से बाई की पोजीशन बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लॉस होगा, क्योंकि मार्केट का जब ट्रेंड डाउन है तो हमको मार्केट के अगेंस्ट में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा। हमको मार्केट के फेवर में, मार्केट के साथ साथ चलना पड़ता है। एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी ट्रेन है, मार्केट में जो पैसा लगता है वो बड़े प्लेयर FIIs DIIs जो अपना पैसा लगाते हैं मार्केट को मूव कराने के लिए। तो मान लीजिए यह जो FIIs DIIs है, जो मार्केट का ट्रेंड है, वो एक ट्रेन है और आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए आप एक पर्सन है, आप एक आदमी है, क्या आप खुद अकेला होकर के एक सिंगल पर्सन पूरे ट्रेंड को धक्का दे सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाइएगा और ट्रेड कीजिएगा, फिर आप प्रॉफिट जनरेट मार्केट से कभी नहीं कर सकते। अगर जो मार्केट से आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो फिर आपको ट्रेंड के साथ में ट्रेंड के साथ, मार्केट के साथ हाथ मिलाकर उसके साथ चलना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसीलिए आप यह चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड, जो मार्केट का ट्रेंड है, वो आपका दोस्त है और उस ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आपको चेक करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में और इसमें भी बताया है कि अप ट्रेंड कब होता है, डाउन ट्रेंड कब होता है और साइडवेज ट्रेंड कब होता है। इस चीज़ को एक बार और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट में हायर हाई और हायर लो बने तब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और जब मार्केट में हायर लो और लोअर लो बने तब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। और मार्केट साइडवेज कब होता है? जब मार्केट में इक्वल हाई और इक्वल लोज का फॉर्मेशन होने लगे तब मार्केट साइडवेज होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हमको सिर्फ बाई की पोजीशन बनानी है, उसमें हमको सेल की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब हमको सिर्फ सेल की पोजीशन बनानी है, यानी बेचना है, या हम पहले से कोई पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, पहले से पोजीशन कोई लिए हुए उसको वहाँ पे कट करना है। और जब मार्केट साइडवेज हो तब हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होता है तब हमको पता नहीं होता है कि किस साइड कितनी पोजीशन बनी हुई है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जब तक हमको रास्ता पता ही नहीं होगा तब तक हम उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। इसी तरह से जब आपको मार्केट का ट्रेंड पता ही नहीं होगा तब तक आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर जो आप बिना मार्केट के ट्रेंड पता किए हुए ट्रेड कीजिएगा तो आपका जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा। इस वजह से सबसे पहले आप जब भी मार्केट में आए आप मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करें, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लें। इस चीज़ को आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जाके, तभी आपको
लाइन चार्ट के बारे में पूरा समझ में आएगा। और भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, देखिए ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको ऐसा दिखता। देखिए इसमें देखने में कितना अजीब लग रहा है, बट जब आप इसको लाइन चार्ट में देख रहे हैं तो कितना सिंपल लग रहा है। इसमें देखने में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, बाद में मैं आपको ऐसा बता दूंगा सिखाते सिखाते कि आप इसको भी देखिएगा तो आपको यह एक लाइन चार्ट ही लगेगा। बट अभी आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो सिंपल भाषा में ऐसे ही समझिए। लाइन चार्ट एकदम सबसे बेसिक है जहाँ से हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग को समझने के लिए लाइन चार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं आपको ये बात गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पूरे यूट्यूब में लाइन चार्ट पे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये कोई नहीं बता रहा है आजकल, क्योंकि जो सिंपल है वो लोग बताना नहीं चाहते और आपको कैंडल स्टिक पढ़ा के जो एक्चुअल में वर्क करती नहीं है, जो वर्क करती है वो आपको बताया नहीं जाता है। और इतना ट्रेडिंग को क्रिटिकल बना दिया गया है आज के टाइम में, जो ट्रेडिंग उतना क्रिटिकल है नहीं। इसलिए आप लाइन चार्ट से ट्रेडिंग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।